नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश गर्ग इस समय मौजूद हूं अवंतिका के अंदर। कड़वे सवालों वाला बेशक हूं, लेकिन यहां पर एक कड़वी सच्चाई दिखाएंगे उस नए वेरिएंट के विषय में जो आजकल आप लोगों को बहुत ज्यादा डरा रहा है। ओमिक्रॉन डरा रहा है, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान को डरा रहा है, दिल्ली वासियों को डरा रहा है, क्षेत्र वासियों को डरा रहा है। और वो डर जो हमारे दिल और दिमाग में इस 24 घंटे डरा रहा है, इस डर के साए में जीना पड़ रहा है हम लोगों को। कहीं ना कहीं ये मीडिया भी जब 24 घंटे कोरोना 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 दिखाया करती थी, तो हमारे दिल और दिमाग में एक साइकोलॉजी बन जाती है कि कोई ना कोई एक भयानक बीमारी है। अब वो भयानक थी या नहीं, वो तो हम सब ने देख भी लिया उस 2 वर्षों के अंदर कि हमने कितने करीबियों को खोया और कितने करीबियों को अपने पास बचाया। हमारे हिंदुस्तान के इस समय जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो इस ओमिक्रॉन के विषय में जानने के लिए रोज नई नई प्रैक्टिसें कर रहे हैं, रोज नई नई खोजें कर रहे हैं। आखिर क्या है ये ओमिक्रॉन, आखिर है क्या ये कोविड-19, आखिर क्या है ये बीमारी जो हर नए साल अपना एक नया वेरिएंट पैदा करती है, हर साल एक नया अपना जो है क्या बोलते हैं इसको, अपने नया रूप ले लेती है, रूप बदलती है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजन जी, जो कि न्यू रोहिणी हॉस्पिटल से हैं और अवंतिका में ये हॉस्पिटल है। एक खास मुलाकात करेंगे, उस सच्चाई को जानेंगे, उस जो है हकीकत से रूबरू कराएंगे, उस विषय पर खास मुद्दे पे बात करेंगे डॉक्टर राजन जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। एक बार दर्शकों को राम राम कर। राम राम। मेरी सब दर्शकों को हार्दिक हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये हर साल एक नया रूप आ जाता है बीमारी का, कभी कोरोना, कभी कोविड-19 आ गया, फिर अब ये ओमिक्रॉन आ गया। नहीं, आपने ठीक कहा। एक्चुअली जो आरएनए वायरस होता है जिससे ये शुरुआत हुई थी कोविड की, ठीक है, आरएनए वायरस का जो एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस होता है कि वो हर कुछ समय बाद में अपना जो स्वरूप बदल देता है। उसमें कुछ म्यूटेशन होती हैं, कुछ बदलाव होते हैं, उसका आकार बदल जाता है, उसका एक जो अंदर मैकेनिज्म है, ये जो उसका स्वरूप है वो बदल जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। नया नहीं है तो फिर ये हर साल हम लोगों को दुखी क्यों कर रहा है? देखिए, महामारी 100 सालों में एक बार आती है और अब कोई तो हर साल आ रही है। हाँ, हर साल आ रही है, लेकिन ये 3 साल तक रहती है एवरेज 3 साल तक। आप पिछले इतिहास देखिए, 100 साल पहले का, 200 साल पहले का, जब जब कोई ना कोई नया कोरोना वायरस का रूप कोई आया है तो कम से कम 3 साल तक इफेक्टिव रहता है। ठीक है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। हम अभी जो जो पहले कोविड-19 था, उसके बाद में डेल्टा स्ट्रेन इसका आया जो कि काफ़ी डेंजरस था और उसके कारण मॉर्बिडिटी काफ़ी हुई, बहुत सारे लोग मरे भी सही, और उनको लंबी लंबी उनके पूरे शरीर में कुछ ऐसे अवस्थाएं छोड़ गया कि उनके लंग्स में डैमेज हो गया, किसी किडनीज डैमेज हो गई, किसी के ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि अब जो लेटेस्ट रिसर्च आई उसमें आया है कि वायरस जो है वो सिर्फ सांस की नली में नहीं था, सांस की नली के साथ साथ उसने गुर्दों में भी घर कर लिया था, उसने दिमाग में भी घर कर लिया था, उसने हार्ट में भी घर कर लिया, जो पहले आया था जी, जो डेल्टा वेरिएंट आया था। तो उसके एक प्रोलॉन्ग साइड इफेक्ट्स होते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद में अब जो नया जो ओमिक्रॉन जो रूप बदला है उन्होंने म्यूटेशन होने के कारण में, हमें परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए कि वायरस की एक प्रवृत्ति होती है, जब उसमें बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। वो जल्दी इन्फेक्ट हो रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आए हैं कि उसके कारण उसकी मारक क्षमता कम हो गई है। हाँ, सरकार बता रही है कि उसको लेकर के डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संभलने की जरूरत है। संभलने की जरूरत है, बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें ऐसे बदलाव हुए हैं कि बहुत ही जल्दी वो लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो रही है। लेकिन जिन जिन को इन्फेक्शन हो रही है
उनको जिन्होंने इम्यूनाइजेशन करा रखी है, जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है, या जिनकी इम्यूनिटी अभी अच्छी है, जिनको कोई और साथ में शरीर में मधुमेह या हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि की कोई बीमारी नहीं है और वो स्वस्थ हैं, चाहे वो बड़ी उम्र के हों, ठीक है, तो उनमें ओमिक्रॉन जो वायरस इसके कारण जो इन्फेक्शन हो रही है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक सिंपल खांसी जुबान की तरह जो है ना, थोड़ा सा फीवर आता है, बॉडी एक होता है और उसके बाद में 2-3 दिनों में ठीक हो जा रहे हैं अपने आप। अपने आप। मतलब उसमें कोई हमको मेडिसिन या चेकअप की जरूरत नहीं है कोई? नहीं, चेकअप तो डेफिनेटली होना ही होना है ना। अच्छा। जिसको भी फीवर आता है उसका तो कोरोना टेस्ट तो होगा ही होगा। अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मतलब उसका तो कोरोना ये टेस्ट बड़ी होगा। कंफ्यूजन नहीं है कि पहले अगर फीवर आया करता था तो कोई हम ये सोचते नहीं थे कि कोरोना है या हमें विशेष कोई जांच करानी है। हमें पता है कोरोना, चलो बुखार हुआ क्रोसिन खा ली, सर में दर्द हुआ सेराडोन खा ली, ऐसा है, बिल्कुल कोलिन बिल्कुल बिल्कुल। ये साल छोड़ के आने वाले 2022 को छोड़ के शायद 2023-24 में ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये जो वेरिएंट आया है कोरोना का, ओमिक्रॉन के नाम से है, ये धीरे धीरे पूरे विश्व में सभी पूरी मानव जाति को एक किस्म से एक हर्ड इम्यूनिटी दे जाएगा। एक इन्फेक्शन होगी लेकिन उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बन जाएंगी और जो लोगों में फाइट करने की ताकत जो है, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए कि, और कुदरत का, कि कुछ ऐसी वेरिएशन हुई है, कुछ ऐसी म्यूटेशन उसमें हुई है कि उसकी इन्फेक्टिविटी तो बढ़ी है लेकिन उसकी मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, उसकी मारक क्षमता काफ़ी कम हो गई है। और हर पैंडेमिक, हर जो पैंडेमिक होता है वो ऐसे ही ख़त्म होता है कि वो वायरस जो है वो म्यूटेट होता रहता है, बीच में उसकी मारक क्षमता बढ़ती है, फिर धीरे धीरे जो नया वेरिएंट आता है वो कम मारक क्षमता का होता है, उसके कारण जो है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है और धीरे धीरे फेज आउट हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2022 के अंत तक इसका अंत हो जाना चाहिए। मतलब कि ये वायरस रहेगा लेकिन एक नॉर्मल फ्लू जैसा वायरस रहेगा जो नॉर्मल होता है लोगों के द्वारा। मतलब जो इफेक्ट दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा या जो बड़ी गंदी त्रासदी दूसरी लहर में रहती है उसमें कोई दोहराई नहीं, तो क्या मान के चलें कि ये जो नया वेरिएंट अब आ रहा है इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है? ऐसा अब तक के जितने भी रिसर्च, जितने यूरोप में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में जितने भी लोग इन्फेक्ट हुए थे इस वायरस ओमिक्रॉन से, उनमें से मात्र जो है 0.6 और 7% जो है वो हॉस्पिटलाइज होके या डेथ वगैरह हुई है। ठीक है, अराउंड मोर देन बिटवीन 80 to 90% में एक थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम्स हुई, बुखार हुआ, खांसी हुई। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी थी उनके लिए बहुत ही वरदान सिद्ध हुआ, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब सुनने में ये भी आ रहा था कि जो वैक्सीन लगवाई गई थी वो वैक्सीन इस ओमिक्रॉन में बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है, अभी तक इस बारे में कोई फंडामेंटल रिसर्च अभी पूरी तरह हुई नहीं है। लेकिन अब तक का डेटा जो देखा गया है, जितने भी लोग इन्फेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वैक्सीन की 2-2 डोजेज लगवाई हुई थी। तो उन लोगों में पाया गया है कि इसकी जो मारक क्षमता बहुत कम है, मतलब कि उन लोगों को हॉस्पिटल जाने की, एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन उस वैक्सीन को लगवाने से जो बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, ऐसा कोई नहीं है कि वैक्सीन लगवाने से, इट इज वेरी 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 लेस, वेरी वेरी लेस। मतलब कि लगवाने के बाद हमें बुखार आ गया, 3 दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, बहुत कम वैक्सीन के रिएक्शन होते हैं, नोन है। आप कोरोना वैक्सीन छोड़ दीजिए, आप डीपीटी लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रिएक्शन होता है, डेथ हो जाती है, पर उनकी मात्रा बहुत ही कम है, बहुत ही। मतलब हम ये मान के चले कि जो वैक्सीन अब बिल्कुल तरह से सेफ है वो। यस, एब्सोल्युटली। ठीक है, अब ये जो नया वेरिएंट आया, ओमिक्रॉन जो आया, इसको लेकर भी कोई विशेष इंजेक्शन क्या रिसर्च होगी या कोई विशेष वैक्सीन तैयार होगी? ऐसा अभी तक रिसर्च चल रही है, ठीक है, पर जिस हिसाब से देखा गया है कि जब इसकी मॉर्बिडिटी, जब इसकी मारक क्षमता कम है, तो इसके बारे में एक अलग से वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं समझ रहे।
बहुत बढ़िया। मतलब ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि अगर जब उसकी मारक क्षमता ही कम है, मतलब मारक क्षमता का मतलब है कि जो उसकी बीमार करने की क्षमता जो है वो कम है, तो ऐसी विशेष वैक्सीन की या विशेष जो है इंजेक्शन की कोई विशेष खास जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने जब भी आपसे कोरोना के विषय में जब भी बातचीत की तो मुझे आपने एक बड़े कैजुअल तरीके से उसको लेकर के समझाया था, दर्शकों को भी आपने बताया था, और हालांकि दर्शकों ने वो वीडियो काफी पसंद भी की थी। इस वेरिएंट को लेकर के फिर तो आप बिल्कुल हमें जो है और ज्यादा कैजुअल होकर बता रहे हो कि भाई क्योंकि इसकी मारक क्षमता कम है, विशेष इंजेक्शन और वैक्सीन की जरूरत नहीं है, तो इसमें लोगों को किस तरह से अपने आप को सावधानी रखनी चाहिए या नॉर्मल चलते रहें? देखिए, इसमें एक ही सावधानी मैं आप बताऊं। पहली बात तो जितना हो सके मास्क पहन के रखिए, दूरी बना के रखिए, फालतू में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। ये कुछ समय है हमारे लिए, कठिन समय है, 3 से 4 महीने, ठीक है, जिसमें कि हम जितना अपने आप को बचा के रखेंगे हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस उतने कम होंगे। डॉक्टर साहब, 2 चीजें इसमें निकल के आ रही हैं। जैसे पहले तो इसमें ये नॉर्मल है, कोई मारक क्षमता इसकी कोई ज्यादा नहीं, आपने बताया। दूसरा आपने कहा ये खतरे के हैं, 3-4 महीने मतलब संभलने के हैं, वो कंफ्यूजन पैदा होता है। संभलने का मतलब ये है कि हम नहीं चाहते, मैं संभलने का मतलब आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, जो नौजवान लोग हैं, ठीक है, उनको एक मामूली रूप में आएगा, लेकिन आपके घर में बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग भी होंगे जिन्होंने शायद अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, या वैक्सीन लगवाने के बाद में जिनके अंदर डायबिटीज और इनकी चीजें जो और सारी बीमारियां सारे घर में हैं, उनके लिए खतरा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे घर में हमसे होके उनको इन्फेक्शन जाए, ठीक है, तो अपने आप को तो बचाना ही बचाना है, हमने उनके लिए अपने आप को बचाना। इसके लिए क्या विशेष सावधानियां कुछ हैं या वही है जो पहले थी? जो पहले सावधानियां वही है, दैट इज ऑल। मतलब मास्क पहन के लगा के रखने हैं, ज्यादा दूरी बना के रखें, और अनावश्यक बाजार में या इधर उधर घूमने के लिए नहीं जाए। जैसे दूसरे हमने वायरस में पहले में भी हमने सुना था, इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना, इसके छूने के बाद ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वायरस जो लेटेस्ट ये कह रहे हैं कि एयर ड्रॉपलेट से भी ये हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रही है। क्योंकि पहले आपने मुझे बताया था कि वो किसी भी वस्तु पे गिर जाता था, अब ऐसा है क्या? ये अब वो एयर में है, हवा में ऐसा हवा में है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है। ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं, हवा में है। वो हवा से भी फैल सकता है, जब एयर ड्रॉपलेट से फैल सकता है, ठीक है, तो ऐसे केस में शायद छूने या इन सब चीज़ों को, बाकी हाथ धोने जैसे है, मतलब एक नॉर्मल प्रोसीजर है, हैबिट है, पिछले 2 सालों में बनवाई है, तो उसको फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई ये चीज़ ठीक है कि हमें हाथ को, तो बचपन से भी किताबों में भी हम पढ़ते हैं कि हमें हाथों को हमेशा जो है धोना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखने चाहिए। और रही अगर बात करें हम आपको सैनिटाइजर की, ये थोड़ा सा विशेष एक उसको प्रोडक्ट मान सकते हैं कि जी। और जो है हमारे क्या बोलते हैं, वायरस को खत्म करेगा, जीवाणु को खत्म करेगा, कीटाणुओं को खत्म करेगा। अगर बात करें यहाँ पर जो इसके लिए, जैसे सपोज करो बुखार हो जाता है किसी को या जुकाम वगैरह शुरू हो जाता है, तो मतलब अपना कोरोना जांच कराए या वही केरोसिन वगैरह लेकर के अपने इलाज करे? देखिए, ये बहुत सवाल जो है ना, काफी इसका जवाब देना जरा मुश्किल बनता है। सबसे पहले है कि अगर उसको नॉर्मल उसने वैक्सीन लगवा रखी हैं तो उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको लगता है कि मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, बुखार काफ़ी समय से 3-4 दिन से नहीं टूट रहा है, तो नेचुरली अपना टेस्ट करवाए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपना क्रोसिन वगैरह लेकर के, हाँ जी, एक सिंपल दवाई लेके घर में ऑब्जर्वेशन में रहे। बिल्कुल एब्सोल्युटली, आपको अपने शरीर के बारे में पता होता है कि हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेरी पहुंच से बाहर है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे किसी डॉक्टर को और या टेस्ट कराने की जरूरत है, एक्स्ट्रा करना चाहिए, तो ऐसा करें। अदरवाइज अगर नॉर्मल चीज है तो उसमें जरा तसल्ली से शांत करके। बिल्कुल। अच्छा, एक आपने नुस्खा दिया था मेरे को, देसी नुस्खा था, वो नींबू का, आधे नींबू का आपने था, वो इसमें भी सार्थक है या वो बस वहीं तक? इसमें भी सार्थक है। देखिए, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, ठीक है, तो वो इसमें भी सार्थक है। बेसिकली हमने अपनी इम्यूनिटी बनानी है,
कुदरत ने भी इस वायरस को ऐसा नया प्रारूप बनाया कि वो आपको इन्फेक्ट करेगा, आपकी बॉडी में जाएगा, लेकिन वो खुद नुकसान कम करेगा। उसके अगेंस्ट जो बॉडी में फौज तैयार होगी, इम्यूनिटी की फौज तैयार होगी, वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, एक बार दर्शकों को वो चीज बता दें, वो नींबू वाला जो नुस्खा है। बेसिकली रोज सवेरे उठ के जी। आधा नींबू छिलके समेत खाएं, ठीक है, और अदरक की कम से कम एक पौर जो होती है, उंगली का पौर है, ठीक है, उसको चबा के खाएं। ठीक है। अदरक, नींबू और अपना लहसुन, जी। लहसुन के 2 कली जो है वो आपने, तो उससे हमारी बॉडी जो है पूरी एल्कलाइन हो जाती है, ठीक है, और एल्कलाइन चीज में किसी भी जीवाणु का जो प्रवेश है वो थोड़ा आसानी से नहीं होता। तो कुल मिला के अगर मैं बताऊं, इन डॉक्टर साहब ने जब हमने लास्ट जो है कोरोना के विषय में जब भी बातचीत की, तो सीधा बताया था कि अगर ये चीजें ये ले लेते हैं सुबह, तो ये अपने आप को एक सुरक्षा कवच जो है बना लेते थे, और यहाँ पर आकर पेशेंट की जो है जांच जो है देख रेख बड़ी आसानी से और बिना किसी डर के यहाँ पर की जाती है। सबसे बड़ी बात है, बिना किसी डर के। बिना किसी डर तो कायदे से बिल्कुल डर नहीं पालना चाहिए, क्योंकि डर अपने आप में एक बहुत बड़ा बीमारी है। बिल्कुल, वो डर अपने आप में एक वायरस है, बहुत बड़ी वायरस है, डेफिनेटली। अच्छा, अभी जैसे तीसरा जो ओमिक्रॉन है, जो वायरस है, अगर हम लोग इससे फ्री जब भी होंगे, जब भी निजात मिलेगी, क्या चौथा कोई दस्तक तो नहीं देगा? देखिए, मैंने आपको क्या कहा है, लोगों की एक धारणा बन हाँ, हाँ, नहीं, मैंने आपको बताया है कि पैंडेमिक ऐसे ही खत्म होते हैं। शुरुआत होती है, एक वायरस म्यूटेट हुआ, आपने इन्फेक्ट किया, उसमें फिर म्यूटेशन होती है, तो और घातक हो जाता है, उसमें फिर दोबारा, जैसे हमें हिंदुस्तान को अपने आप को बहुत व्हाट यू कॉल सोने की चिड़िया, सोने मजबूत जो भी है, मजबूत है, बहुत मजबूत है, और परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि यहाँ दूसरी लहर आने के बाद में थर्ड लहर या चौथी लहर नहीं आई, वरना यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंग्लैंड में भी अभी तक डेल्टा वेरिएंट की 4 लहरें आ चुकी हैं। ओके, यहाँ सिर्फ 2 लहर के बाद में नहीं आया। जो तीसरी लहर बता रहे बच्चों को इफेक्ट करेगी, वो यहाँ पर हो नहीं आई है। हाँ, वो वी शुड बी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट कि उन्होंने जो वैक्सीनेशन की ड्राइव की है, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। वो एक जबरदस्त इम्यूनिटी जो है ना, काफी लोगों में जिन्होंने भी सबने डोजेज ली, उनमें इम्यूनिटी आई है, तो वो थर्ड लहर जो आनी थी, ठीक है, वो यहाँ नहीं आई है, इफेक्ट नहीं कर पाई है। अब एक साधारण सी भाषा में दर्शकों को, विशेष तौर पर दिल्ली वासियों को आसान सी भाषा में समझा दें कि वो इन दिनों क्या क्या सावधानियां बरतें, पैनिक होने की जरूरत है या नहीं, कैसे आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जितनी मेरी समझ है, ठीक है, जितना लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। घबराना बिल्कुल नहीं है। नो डाउट जो वेरिएंट अभी आया है ओमिक्रॉन, ठीक है, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, इसकी मारक क्षमता बहुत कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट। वाकई मतलब एक हमारे को बहुत बड़ी राहत है, ठीक है, लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो रही है, ठीक है, लोग बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये जो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो रहे हैं और कम मारक क्षमता में, इसके कारण एक हर्ड इम्यूनिटी होती है, मतलब कि अगर हमारी जितनी पॉपुलेशन है, और अगर 60% लोग या 70% लोग भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, मतलब कि सारे लोग इम्यून हो जाते हैं उस बीमारी के बाद में। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचर ने इसका अंत जो है अब शुरू हो गया। अच्छा, ये कुल मिला के लास्ट स्टेज जा रही है, लास्ट स्टेज ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा, अभी जैसे फैलने की क्षमता आपने मुझे बताई कि इसकी फैलने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन इफेक्ट करने की क्षमता कम है। फैलने की क्षमता को लेकर के जहां दिल्ली सरकार ने भी जो फैसला लिया कि रात का लॉकडाउन जो लगाया, रात का कर्फ्यू जो लगाया 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का, क्या ये इसके ऊपर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं कि क्या वायरस जो है दिन में ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्या रात में करता है? नहीं है, कहने का मतलब ये है, देखो, ये एक फैसला इसलिए किया गया है
कि हमें एक लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं आने देनी है। आप मेरी बात समझे। दिन में जो आदमी अपना काम कर रहा है, आप अपनी दिनचर्या, आप उसका घरेलू जो जीवन है या प्रोफेशन है वो नहीं बंद कर सकते। आप समझे ना, वो नहीं कर सकते। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि रात का टाइम ऐसा है कि बेफजूल पे लोग सड़कों पे ना जाएं, इधर उधर ना जाएं। तो वो पीरियड है ऐसा, हमने 24 घंटे में से अगर 12 घंटे या 10 घंटे हमने ऐसे चुने हैं कि उस टाइम पे लोग इधर उधर ना जाएं, अपने कांटेक्ट में नहीं आए। नहीं आएंगे तो वायरस का जो रेप्लिकेशन है वो साइकिल टूट जाएगा। ठीक है, वो नहीं फैलेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं इस जो फैसले से सहमत जी जी, ये फैसले जो है ये ऑलरेडी एक येलो अलर्ट, एम्बर अलर्ट, रेड अलर्ट, ठीक है, ये पूरा सरकार ने स्टैटिस्टिक्स एक चार्ट बना रखा है, कितने केसेस आएंगे, ठीक है, पर 1000 जितने केसेस आएंगे, इतने % केसेस आए तो हमने येलो अलर्ट पे देना है। ठीक है, जैसे अब येलो अलर्ट चल रहा है, जो जो जगह हैं, थिएटर बंद कर दिया गया है, सब स्पा बंद कर दिए, बिकॉज ये चीजें जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें बंद होने से काफी हद तक राहत मिलेगी, इन्फेक्टिविटी कम होगी। देखिए, ओमिक्रॉन से घबराना नहीं है, मुझे भी यही निष्कर्ष निकला और सरकार भी यही कह रही है लगातार कि इस महामारी से या इसको महामारी असल में नहीं बताया गया, इस बीमारी से हमें डरना नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। अगर नॉर्मल आपको फीवर वगैरह फील होता है तो आप नॉर्मल एक बार को केरोसिन वगैरह ले करके जो है चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तो एक बार आपको जरूर में अपने नजदीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के उसका चेकअप जरूर कराना चाहिए। और उसके बावजूद भी डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, केवल सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसा कि आपको पहले भी पता था, मास्क है जरूरी और साथ में 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर से अपने समय समय पर हाथ धोते रहें, साबुन से हाथ धोते रहें और ज्यादा पैनिक होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई राय या विचार लेना तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय या विचार